हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर कोडिंग राउंड के दोनों प्रॉब्लम जो कि 14 अगस्त को पूछी गई हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अपने पुराने वीडियोज़ में ही कवर कर चुका हूँ। डायरेक्टली हम प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारी कि Alice has a collection of songs represented as a string S where each character represent a song। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जो जिसमें का हर कैरेक्टर हमारा एक सॉन्ग को रिप्रेजेंट करता है। अ प्लेलिस्ट इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग विद एग्जैक्टली के नंबर ऑफ सॉन्ग्स। मतलब एक प्लेलिस्ट है वो उसी स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग है जिसमें केवल के नंबर ऑफ सॉन्ग्स हैं। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हर फेवरेट सॉन्ग्स विच इज़ ए। उसका फेवरेट सॉन्ग है ए, लेट अस सपोज उसका फेवरेट गाना है ए। वो चाहती है कि वो ऐसी प्लेलिस्ट क्रिएट करे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ए आ रहे हों। रिटर्न क्या करना है, फाइंड एंड रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेवरेट सॉन्ग्स दैट शी कैन गेट इन अ सिंगल प्लेलिस्ट। हमें क्या बताना है, हमें बताना है के साइज की प्लेलिस्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने बार ए आ सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है एस। ठीक है, हमें इसकी सारी सबस्ट्रिंग जो कि के साइज़ की हैं, के कितना है 3 साइज़ की जितनी भी इसकी सबस्ट्रिंग्स हैं उसमें हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कितनी बार आ सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने 3 साइज़ की सारी सबस्ट्रिंग निकाल दी। ठीक है, ए सी डी, सी बी डी, सॉरी सी डी बी, ठीक है, फिर डी बी ए, फिर बी ए, फिर ए सी, फिर ए सी ए। ठीक है, तो इन सब में अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ए जो हमारा मिल रहा है वो है 2, जो कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, फिर यहाँ 1 है सिर्फ, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ए 3 साइज़ की विंडो में हमारा मिल सकता है वो है कितना 2। तो 2 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। या तो हम प्रॉपर ब्रूट फोर्स लगाएं कि सारी सबस्ट्रिंग फाइंड करें फिर उन सब में हम काउंट करें। ठीक है, या तो हम स्लाइडिंग विंडो से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक बार हम अप्रोच समझते हैं कि स्लाइडिंग विंडो से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें एक 3 साइज़ का, पहले हमारे पास साइज़ है 3 साइज़ का हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में एक बना लेना है विंडो। ठीक है, और उसमें हमें काउंट कर लेना कितना ए है। ए कितनी बार आया, एक बार आया, तो हमने काउंट में लिख दिया 1। काउंट क्या है, काउंट बता रहा है कि करंट 3 साइज़ की विंडो में कितने नंबर ऑफ ए आए हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम हमारा आंसर है, ये बता सकता है कि मैक्सिमम कितने ए आ सकते हैं 3 साइज़ की विंडो में। तो अभी हमने सिर्फ एक ही विंडो पर आइटरेट किया है तो हम मैक्सिमम भी 1 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें स्लाइड करना है, यानी आई और जे को बढ़ाते जाना है। कब तक बढ़ाना है वो देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वाइल, जब तक हमारा j लेस देन n-1 है तब तक इसको बढ़ाते जाना है। और उसमें चेक क्या करना है, अच्छा ठीक है, जब हम विंडो आगे बढ़ाएंगे तो हमारा काउंट भी तो चेंज होगा। काउंट कैसे चेंज होगा वो हम देखते हैं। जब हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, पहले i के लिए देखते हैं, तो हम चेक करेंगे कि जहाँ पे i है अगर वहाँ पे a है, इसका मतलब a एक्सक्लूड हो रहा है तो काउंट माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम चेक करेंगे इफ़ s ऑफ i प्लस प्लस इज इक्वल्स टू a है। प्लस प्लस इसलिए लगा दिया कि ऑपरेशन होने के बाद इंक्रीमेंट भी अपने आप हो जाएगा। अगर हमारा आई पे ए पड़ा हुआ है करंट में, तो यानी एक फेवरेट सॉन्ग कम होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंट माइनस माइनस। ठीक है, फिर हमें क्या करना, आई का काम हो गया। अब हमें जे के लिए क्या करना, जे जब हमारा आगे बढ़ेगा तो चेक करेगा कि जो नया सॉन्ग आ रहा है प्लेलिस्ट में क्या वो हमारा ए तो नहीं है। तो हम चेक करेंगे इफ़ एस ऑफ प्लस प्लस जे, ये पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर चेक करेगा इक्वल्स टू ए है अगर, तो हमारा काउंट में एक सॉन्ग और ऐड हो गया फेवरेट वाला, तो हमारा काउंट इंक्रीमेंट हो गया। अब ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद विंडो हमारी एक स्टेप आगे बढ़ गई। जब हमारी विंडो एक स्टेप आगे बढ़ गई तो हम तुरंत अपने मैक्सी को कर देंगे अपडेट, जो कि हो जाएगा हमारा मैक्सी इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा काउंट। क्लियर है, और यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा चलेगा और ये हमारा क्या, एंड में मैक्सी में मैक्सिमम नंबर ऑफ फेवरेट सॉन्ग इन अ प्लेलिस्ट ऑफ साइज के बता देगा। ठीक है, ओके, तो इसको ज़रा ड्राई रन करके देखते हैं हम। ठीक, ओके, तो एक स्टेप करके समझते हैं इसको। तो स्टार्टिंग में हमारी विंडो है, आई और जे यहाँ पे है, काउंट हमारा 1 है, मैक्सी 1 है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, आई को हम एक आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो पहले वाली कंडीशन के हिसाब से जब हम आई को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम चेक कर ले रहे हैं कि आई पे हमारा पहले ए हुआ करता था, यानी काउंट डिक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट 0 हो जाएगा। फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे, यानी अब नई विंडो हमारी क्या हो गई, नई विंडो आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई, यहाँ पे जे हो गया। जे में देखेंगे इंक्रीमेंट करने के बाद कि क्या ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैक्सी को अपडेट करेंगे, काउंट हमारा 0 है, मैक्सी में 1 पड़ा है, अपडेट नहीं होगा। क्लियर है, अगेन फिर से हम क्या करते हैं, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई आएगा यहाँ पे,
ठीक है, इसमें हमारा आई पे ए नहीं पड़ा हुआ था, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। जे को हम आगे बढ़ाएंगे, जे आएगा यहाँ पे, जे पे हमको एक नया ए मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो, काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, काउंट हमारा हो जाएगा 1। अगेन मैक्सी को अपडेट करेंगे, चेक करेंगे मैक्सी में पहले से 1 पड़ा है, कोई अपडेट नहीं होगा। ठीक है, नई विंडो हमको जो मिली वो है ये। अगेन हम फिर से आगे बढ़ेंगे, तो आई को हमने फिर से इंक्रीमेंट किया, जे को हमने फिर से इंक्रीमेंट किया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे आई को हमने जब इंक्रीमेंट किया तो कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि आई पे हमारा ए था नहीं, बट हमने जब जे को आगे बढ़ाया तो जो नया जे है वहाँ पे हमको एक ए मिल गया, यानी काउंट एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो काउंट हो जाएगा 2, और इस बार मैक्सी को अपडेट कर देगा ये, तो मैक्सी हमारा हो जाएगा 2। क्लियर है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो हमने फिर से आई को इंक्रीमेंट किया, जे को इंक्रीमेंट किया। आई को इंक्रीमेंट करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी पड़ा हुआ है, तो आई हमारा आ जाएगा यहाँ से हट के आगे, आई हमारा आ जाएगा यहाँ पे। बट जे को जो हम आगे बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं जो नया जे हमारा जहाँ पे जा रहा है, क्या वहाँ पे ए पड़ा हुआ है, नहीं, वहाँ पे भी ए नहीं है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, हमारा 2 ही रहेगा काउंट में आंसर, और मैक्सी तो ऑलरेडी 2 है, तो अपडेट हमारा कोई होगा नहीं। उसके बाद फिर हम आई को फर्दर मूव करते हैं, फिर हमने आई को आगे मूव किया, जे को फिर से हमने आगे मूव किया, तो इस बार हम देखते हैं तो क्या हुआ हमारे साथ। जब हमने आई को एक आगे मूव किया तो काउंट हमारा कम हुआ, यानी काउंट हुआ 1। फिर हमने जब जे को एक आगे मूव कराया, जब जे को हमने एक आगे मूव कराया तो हमको एक नया ए भी मिल गया, यानी हमारा अगेन काउंट 2 हो गया। ठीक है, फिर से इसको जब हम अपडेट करने के सोचते हैं तो 2 हमारा पहले से मैक्सिमम पड़ा हुआ है, यानी कोई अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो जे हमारा कहाँ पहुँच चुका है, जे हमारा पहुँच चुका है n-1 पे, तुरंत ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, लूप हमारा तुरंत टर्मिनेट कर जाएगा, और जैसे ही लूप टर्मिनेट करेगा हमारा मैक्सी में जो आंसर पड़ा है वही हमारा रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न मैक्सी। इसको कोड करके देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने इनपुट में स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, और के हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद हमने एन में स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर ली, फिर हमने काउंट को, मैक्स को और आई जे सबको इनिशियलाइज किया। जे को हमने -1 से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि हम यहाँ पे जो वाइल लूप लगा रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट विंडो ऑफ साइज के, तो उसमें हम प्लस प्लस मतलब पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारी फर्स्ट के साइज की विंडो में कितने ए आ रहे हैं, काउंट में वो वैल्यू डाल दी, मैक्स में भी वही सेम वैल्यू डाल दी, सेम वही जो मैंने बताया था वही कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर वाइल लूप चला के हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर आई पे हमारे ए पड़ा हुआ था तो साथ ही साथ आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और काउंट को कम कर देंगे। क्लियर है, ठीक है, फिर हमने मैक्सी को अपने अपडेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर हम एंड में यहाँ पे सी आउट कर दे रहे हैं मैक्सी को और रिटर्न कर दे रहे हैं। तो एक बार हम रन करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर हमारा 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 साइज का विंडो बोला है, यानी प्लेलिस्ट में 3 सॉन्ग्स होंगे, और लास्ट की प्लेलिस्ट अगर आप देखें तो उसमें तीनों ए आ रहे हैं हमारे, लास्ट जो सब स्ट्रिंग बन रही है। अगर हम एक यहाँ पे ए कम कर दें तो हमारा आंसर 2 आना चाहिए। एक बार हम रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारा आंसर 2 आ रहा है। Okay, guys, just taking your 2 minutes. If you are looking to master data structures and development without spending a fortune on expensive courses, I have got a great news for you. Geeks for Geeks is offering an amazing 390 challenge. That means complete 90% of the course in 90 days and you will get 90% of your fee refunded. As you can also see here on GFG's official site. On the top of that, you can get an additional 25% off on the course purchases by using the coupon code SHORE25, or you can also use the link in the description box where the coupon code is already applied. So it's a fantastic offer and also looks affordable. Okay, that's all about it. Let's continue with the video. Okay, so हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है, द फंक्शन एक्सेप्ट्स एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n as its argument. The function needs to return the index of an equilibrium point in an array where the sum of elements on the left of the index is equals to the sum of elements on the right of the index। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स का सम राइट के सारे एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा। अगर ऐसा कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलता है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनपुट में n साइज़ की 7 साइज़ की एरे गिवन है, ठीक है, और आउटपुट में आ रहा है 3, यानी थर्ड इंडेक्स पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। जरा चेक करके देखते हैं, यानी 2 के इस साइड जितने भी एलिमेंट है सबका अगर हम सम करें 5 + 1 6 -7 दैट इज -1। राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स अगर उनका हम सम करें तो कितना आ रहा है, -4 + 3 -1, ये भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, तो अब हम अप्रोच देखते हैं इसकी। तो अप्रोच क्या होगी कि हम यहाँ पे प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखते हैं प्रीफिक्स सम सफिक्स सम होता क्या है, अभी मैं लिख देता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे -7 है तो 7 आएगा। प्रीफिक्स सम क्या बताता है कि लेफ्ट साइड से सम अप करके कितना वैल्यूज़ होगा करंट इंडेक्स पे। यहाँ पे 1 देखें
तो -7 + 1 यहाँ पे -6 आ जाएगा, फिर -6 + 5 यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे -1 और 2 1 हो जाएगा जाके। क्लियर है? ओके, फिर हम आगे मूव करेंगे तो हमारा 1 और -4 -3 हो जाएगा, फिर -3 और 3 दैट इज 0 हो जाएगा। अगेन हमारा फिर 0 + 0 0 हो जाएगा। एक बार सफिक्स हम कैलकुलेट करते हैं, सफिक्स हमारा पीछे से कैलकुलेट होता है, तो 0 का 0 लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हमको मिला 3, तो 3 + 0 कितना हो गया 3। उसके बाद हमको मिला 4, तो -4 + 3 दैट इज -1। ठीक है, उसके बाद हमको मिला 2, फिर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। उसके बाद हमको मिला 5, 5 और 1 हो जाएगा 6। देन हमको मिला 1, अगेन 6 + 1 हो जाएगा 7। देन हमको मिला -7, तो -7 + 7 = 0। ठीक है, तो एंड में दोनों अगर यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे, यानी प्रीफिक्स का लास्ट इंडेक्स और सफिक्स का फर्स्ट इंडेक्स अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपने गलत कैलकुलेट किया, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही आते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है, एक फॉर लूप लगाना है, i = 0 से हमको n तक चलाना है। ठीक है, और हमें चेक करना है कि जहाँ पे इफ़ प्रीफिक्स ऑफ i = सफिक्स ऑफ i हो जाता है, तो हम तुरंत वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। ठीक, क्लियर है? ठीक है, अगर पूरा लूप हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमको कोई भी ऐसी इंडेक्स नहीं मिलती जहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स की वैल्यू सेम है, तो हम क्या कर देंगे, तो हम रिटर्न एंड में -1 कर देंगे। क्लियर है? तो एक बार इसको समझते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स जहाँ पे इक्वल हो रहा है वहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों मिल रहा है। क्योंकि प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स बताता है कि स्टार्टिंग से लेकर के सारे एलिमेंट्स का सम अगर यहाँ तक 1 है, ठीक है, और सफिक्स बताता है कि पीछे से सारे एलिमेंट्स का सम यहाँ तक 1 है। तो मतलब इंडेक्स नंबर 3 पे प्रीफिक्स और सफिक्स का सम सेम है। इसका मतलब अगर इंडेक्स नंबर 3 के राइट साइड के सारे एलिमेंट्स को हम सम अप करेंगे और इंडेक्स नंबर 3 के लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स को हम सम अप करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका हम कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे यूजर इनपुट्स करा लिए, फिर हमने यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स एरे को डिक्लेयर कर दिया जो कि सेम साइज़ की होगी। उसके बाद हमने इनपुट ले लिया पूरी एरे। उसके बाद प्रीफिक्स की फर्स्ट इंडेक्स में सेम एरे का पहला एलिमेंट डाल दिया और सफिक्स की लास्ट इंडेक्स में हमने एरे का लास्ट एलिमेंट डाल दिया। फिर हम इस फॉर लूप में प्रीफिक्स और सफिक्स कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में हमारा वही सेम फॉर्मूला प्रीवियस एलिमेंट्स को सम करके, और सफिक्स में हम उल्टा चला रहे हैं। ठीक है, सफिक्स में हम लास्ट एलिमेंट्स का सम कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया है, जब एक बार हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद हमने फॉर लूप लिया और हमने चेक किया कि अगर कहीं पे कोई भी इंडेक्स ऐसी है जहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स की वैल्यू सेम है, तो हम क्या कर रहे हैं, तुरंत उस इंडेक्स को हम प्रिंट कर दे रहे हैं और साथ ही साथ में अपना रिटर्न कर दे रहे हैं। वहीं पे हमारा वहीं पे पॉज हो जाएगा। जैसे ही हमको एक ऐसी इंडेक्स मिलती है जहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स की वैल्यू सेम आ गई, हम तुरंत उसको वहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अगर पूरा फॉर लूप चल जाता है और हमको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलती है, यानी कोई भी ऐसी इंडेक्स नहीं मिलती है जहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये सेम एग्जाम्पल हमने लिया है जो वहाँ पे हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आंसर हमारा 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड इंडेक्स अगर हम देखें 2, तो इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड अगर सारे एलिमेंट्स का हम सम करें तो सेम आ रहा है। इधर भी हमारा -1 आ रहा है और इधर भी सम करने पे हमारा -1 ही आ रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।